हेलो दोस्तों, आपका अपने परिवार एक गुरुकुल में स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? आशा करते होंगे ठीक होंगे। तो आज पढ़ना है स्टैटिक जीके। तो स्टैटिक जीके जितने भी एग्जाम होंगे सब में स्टैटिक जीके पूछा जाता है। जैसे पेट हो गया, रेलवे हो गया, दरोगा हो गया, एसएससी सीजीएल हो गया, सभी में पूछा जाता है। तो बिना स्किप किए हुए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो जो भी चैनल पर नए हो कृपया करके वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लें। तो आइए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा क्या है? तो भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा क्या है? तो आरंभिक विचारधारा क्या है? तो पहले का ए हो जाएगा सांख्य है। सांख्य है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 2 है, भारतीय दर्शन की प्रारंभिक शाखा कौन है? तो भारतीय दर्शन की प्रारंभिक शाखा कौन है? प्रारंभिक शाखा कौन सी हो जाएगी? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सांख्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा 2 का। प्रश्न नंबर 3 है, भारत का प्राचीनतम दर्शन कौन सा है? तो भारत का जो प्राचीनतम दर्शन है वो कौन सा है? तो भारत का प्राचीनतम दर्शन कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सांख्य दर्शन हो जाएगा, ये प्राचीनतम दर्शन है। प्रश्न नंबर 4 है, सांख्य दर्शन किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है? तो सांख्य दर्शन जो है किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है? तो कपिल द्वारा। तो ऑप्शन सी हो जाएगा, कपिल द्वारा, कपिल मुनि द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 5 है, योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है? तो योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है? तो 5 का सी हो जाएगा, पतंजलि है। योग बाबा रामदेव से है, योग करते हैं ना, तो बाबा रामदेव पतंजलि। तो योग दर्शन किससे है? पतंजलि। ऑप्शन प्रश्न नंबर 6 हो जाएगा, वैश्विक दर्शन। वैशेषिक दर्शन कौन सा हो जाएगा? वैशेषिक दर्शन के प्रणेता कौन कहे जाते हैं? तो प्रणेता कौन कहे जाते हैं? तो 6 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कणाद। ऑप्शन नंबर 6 का सी हो जाएगा, कणाद। प्रश्न नंबर 7 की ओर चलते हैं। मीमांसा दर्शन का संस्थापक किसे माना जाता है? तो मीमांसा दर्शन के संस्थापक किसे माना जाता है? तो 7 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जैमिनी। ऑप्शन नंबर डी 7 का हो जाएगा करेक्ट। प्रश्न नंबर 8 है, लोकायत दर्शन। लोकायत दर्शन के प्रतिपादक कौन माने जाते हैं? तो कौन माने जाते हैं लोकायत दर्शन के प्रतिपादक? तो 9 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, 8 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। सॉरी, 8 का क्या हो जाएगा? सी, चारवाक। 8 का क्या हो जाएगा? सी, चारवाक। प्रश्न नंबर 9 है, शून्यवाद के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? तो शून्यवाद के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? 9 का सही आंसर हो जाएगा डी, नागार्जुन। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा 9 का, नागार्जुन। प्रश्न नंबर 10 है, अद्वैतवाद। अद्वैतवाद सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो अद्वैतवाद के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो ये हैं शंकराचार्य। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा, शंकराचार्य। प्रश्न नंबर 11, द्वैतवाद सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? द्वैतवाद, तो 11 हो जाएगा सी, माधवाचार्य। द्वैतवाद के सिद्धांत क्या है? माधवाचार्य। ऑप्शन नंबर प्रश्न नंबर 12 है, द्वैत सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो द्वैत सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो 12 का सही आंसर हो जाएगा आपका डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी, निम्बकाचार्य। प्रश्न नंबर 13 है, सरहुल पर्व। सरहुल पर्व का संबंध किस राज्य से है? तो जो सरहुल पर्व होता है उसका संबंध किस राज्य से है? तो झारखंड राज्य से है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा, 13 का बी, झारखंड। प्रश्न नंबर 14 है, कर्मा पर्व का संबंध किस राज्य से है? तो कर्मा जो पर्व है उसका संबंध किस राज्य से है? तो ये है बिहार और झारखंड राज्य से है। 20 का करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 15 है, ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? तो ओणम जो है किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केरल राज्य का है। ऑप्शन नंबर 15 का भी हो जाएगा केरल राज्य। 16 है, पोंगल किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है? तो पोंगल किस राज्य का है? 16 का हो जाएगा बी, तमिलनाडु का है। पोंगल कहाँ का है? तमिलनाडु का है। प्रश्न नंबर 17 है, भोगती बिहू जिसे रंगोली बिहू किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है? तो किस राज्य का है? ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, असम राज्य का है। 17 के क्या हो जाएगा? डी, असम राज्य का है। प्रश्न नंबर 18 है, रथ यात्रा उत्सव। रथ यात्रा उत्सव भगवान जगन्नाथ कहाँ मनाया जाता है? तो भगवान जो जगन्नाथ को होता है रथ यात्रा कहाँ मनाया जाता है? तो हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 18, पुरी उड़ीसा में है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। लठमार होली कहाँ खेली जाती है? तो जो लठमार होली है कहाँ खेली जाती है? तो खेली जाती है ऑप्शन नंबर ए, मथुरा में खेली जाती है लठमार होली, वहाँ लठमार होली होती है। 19 का ए हो जाएगा। नवरोज त्यौहार किससे संबंधित है? तो जो नवरोज त्यौहार है किससे संबंधित है? तो 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, पारसी से। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय प्रसिद्ध सूरजकुंड क्राफ्ट मेला, सूरजकुंड क्राफ्ट मेला किस जिले में लगता है? तो किस जिले में लगता है सूरजकुंड क्राफ्ट मेला?
तो सूरज कुंड में लगता है, 21 का सी हो जाएगा फरीदाबाद में लगता है। कहाँ पे? फरीदाबाद, दिल्ली के पास में पड़ता है फरीदाबाद। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 22 है, बागवाल मेला किस स्थान पर लगता है? तो बागवाल मेला किस स्थान पर लगता है? तो 22 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, देवीधुरा में लगता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा, देवीधुरा में। प्रश्न नंबर 23 है, हरेला क्या है? तो हरेला क्या है? हरेला 23 का है, हरेला एक त्योहार है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा, 23 का। हरेला क्या है? एक त्योहार है। वार्षिक पुष्कर मेला, तो वार्षिक जो पुष्कर मेला है किस राज्य में आयोजित किया जाता है? तो किस राज्य में आयोजित किया जाता है? तो ये राजस्थान में लगता है। पुष्कर मेला कहाँ लगता है? राजस्थान में लगता है। 24 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। पपेटी, पपेटी किसका त्योहार है? तो पपेटी किसका त्योहार है? तो ये है ऑप्शन नंबर है पारसियों का त्योहार है। पारसियों किसका है? पारसी का है। सप्तरथ मंदिर कहाँ अवस्थित है? तो सप्तरथ मंदिर कहाँ अवस्थित है? तो 26 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महाबलीपुरम में है। कहाँ है? महाबलीपुरम में है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, महाबलीपुरम में है। प्रश्न नंबर 27 है, प्रश्न नंबर 27, एलोरा कैलाश मंदिर, एलोरा कैलाश मंदिर के निर्माण में किस वंश के शासक ने पत्थरों की कटाई कराकर बनाया है? तो किस वंश के शासक ने बनवाया है? तो 27 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रकूटों ने बनवाया है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा 27 का। देवधर स्थित प्रसिद्ध शिव मंदिर का निर्माण किस शासक द्वारा कराया गया था? तो कौन सा शासक द्वारा शिव मंदिर का निर्माण कराया गया था देवधर स्थित में? तो यह कराया गया था राजा पूरनमल के द्वारा। ऑप्शन नंबर 28 का बी हो जाएगा, राजा पूरनमल के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी। मंदिरों की उत्तरी शैली किस नाम से जानी जाती है? तो उत्तरी जो शैली है किस नाम से जानी जाती है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नागर शैली से। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा 29 का। 30 नंबर प्रश्न है, चामुंडा माता मंदिर कहाँ स्थित है? तो चामुंडा माता मंदिर कहाँ स्थित है? तो यह है ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान में स्थित है। 30 का क्या हो जाएगा? सी, राजस्थान में स्थित है। आगे देखते हैं 31 नंबर प्रश्न, बद्री धाम किस शहर में स्थित है? तो बद्री धाम किस शहर में स्थित है? तो ये है ऑप्शन नंबर 31 का डी हो जाएगा, चमोली में है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, चमोली में है। चमोली कहाँ पड़ता है? उत्तराखंड में। हरिद्वार स्थित हर की पौड़ी का निर्माण किसने कराया था? हर की पौड़ी का निर्माण किसने कराया था? तो ये कराया था ऑप्शन नंबर बी, राजा विक्रमादित्य ने कराया था। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 33 है, कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माता कौन है? तो सूर्य मंदिर का निर्माता कौन है? ये किसने निर्माण करवाया था? तो ये ऑप्शन नंबर सी, नरसिंह देव द्वितीय ने करवाया था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, नरसिंह देव द्वितीय ने करवाया था। प्रश्न नंबर 34 है, नागर एवं द्रविड़ है क्या है? तो नागर और द्रविड़ क्या है? ये हैं भारतीय मंदिर स्थापत्य की दो प्रमुख शैलियां हैं। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा, भारतीय मंदिर स्थापत्य की दो प्रमुख शैलियां हैं। प्रश्न नंबर 35 है, भारत में सबसे पहले निर्मित सिनेगाग किस राज्य में स्थित है? तो भारत में सबसे पहले निर्मित सिनेगाग किस राज्य में स्थित है? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महाराष्ट्र में है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा 35 का, महाराष्ट्र में। एलोरा में गुफाएं शैलकृत मंदिर हैं, गुफाएं और शैलकृत मंदिर हैं किस धर्म का? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हिंदू, बौद्ध और जैन धर्म तीनों के हैं। 36 का क्या हो जाएगा? डी, हिंदू, बौद्ध और जैन तीनों का है। बेलूर और हेलीवीड में निर्मित मंदिर डेस के हैं, तो किस शताब्दी के हैं? कौन सी शताब्दी के हैं? तो भी हो जाएगा 12वीं शताब्दी के हैं। कहाँ के हैं? किस शताब्दी के हैं? 12वीं शताब्दी के हैं। बेलूर और हेलीवीड के मंदिर जो हैं 12वीं शताब्दी के हैं। भगवान नटराज का प्रसिद्ध मंदिर जिसमें भरतनाट्यम शिल्पकला है स्थित कहाँ पे है? तो 38 को हो जाएगा सी, चिदम्बरम में है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, चिदम्बरम। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 39 नंबर प्रश्न है, महावीर की माता का क्या नाम था? तो महावीर की माता का क्या नाम था? तो 39 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, त्रिशला था। क्या था? त्रिशला था। और गौतम बुद्ध की माता क्या नाम था? यशोदा था। प्रश्न नंबर 40 है, दक्षिण भारत के अलवर कौन थे? तो दक्षिण भारत के अलवर जो थे कौन थे? तो संत थे। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा, संत थे। प्रश्न नंबर 41 है, कथकली शास्त्रीय नृत्य किस राज्य से में शुरू हुआ है? तो कथकली जो है किस राज्य का है? तो यह है ऑप्शन नंबर ए, केरल राज्य का है। कहाँ का है? केरल राज्य का। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 42 नंबर प्रश्न है, मध्य प्रदेश में प्रतिवर्ष अखिल भारतीय शास्त्रीय नृत्य उत्सव कहाँ आयोजित किया जाता है? तो कहाँ आयोजित किया जाता है? तो 42 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, ग्वालियर में।
ग्वालियर कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। राजस्थान का प्रमुख लोक नृत्य कौन सा है? तो राजस्थान का प्रमुख लोक नृत्य कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, घूमर है। क्या है? घूमर। गरबा और डांडिया गुजरात का है, गिद्धा पंजाब का, बिहू असम का है। ये कहाँ का है? गुजरात का है। कहाँ का है? गुजरात का है। और ये पंजाब का है, और बिहू असम का है। तो इसको भी याद रखिएगा। पांडवानी किस राज्य की प्रमुख लोक नृत्य है? तो पांडवानी कहाँ की है? छत्तीसगढ़ की है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट, और बी हो जाएगा करेक्ट। ऑप्शन नंबर 44 का हो जाएगा बी, छत्तीसगढ़ का। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य विद्या से संबंधित नहीं है? तो विद्या से संबंधित कौन नहीं है? ऑप्शन नंबर डी, चैती। 45 का डी हो जाएगा, चैती संबंधित नहीं है विद्या से। भारत के किस मतलब किस भाग में बम्बू नृत्य होता है? तो बम्बू नृत्य कहाँ का है? तो बम्बू नृत्य है मिजोरम का। ऑप्शन नंबर सी। बम्बू नृत्य किस कहाँ का है? मिजोरम का है। 47 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन बांसुरी के प्रसिद्ध वादक के रूप में जाने जाते हैं? तो बांसुरी के वादक के रूप में कौन जाने जाते हैं? 47 का सी हो जाएगा, रोनू मजूमदार। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रोनू मजूमदार। 48 नंबर पर दीजिए, संगीत यंत्र तबला का प्रचलन किसने किया था? किसने किया? तो संगीत जो है किसने किया था? अमीर खुसरो ने। तो 48 का क्या हो जाएगा? बी, अमीर खुसरो ने। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। 49 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका संबंध सितार वादक से नहीं है? तो सितार वादक से क्या है? नहीं है। इसको याद रखिएगा, नहीं है। तो है, तो इसको ध्यान दीजिएगा, है और नहीं है ये दोनों। तो 49 का हो जाएगा डी, अमजद अली खान, सॉरी क्या हो जाएगा? अमजद अली खान का संबंध सितार से नहीं है, बाकी सब जने का है। महान हिंदू विधि निर्माता कौन थे? तो कौन थे? मनु थे। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा 50 का। 51 नंबर प्रश्न है, तो 100 क्वेश्चन कराया जाएगा। तो वीडियो जब अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर लें, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। तो वीडियो को लाइक करते चलिएगा। आइए 51 नंबर प्रश्न है, स्वामी विवेकानंद जी का वास्तविक नाम क्या है? तो स्वामी विवेकानंद जी का वास्तविक नाम क्या है? तो नरेंद्र दत्त है। क्या है? ऑप्शन नंबर बी, नरेंद्र दत्त है। प्रश्न नंबर 52 है, महावीर जैन की मृत्यु किस नगर में हुई? कहाँ पर हुई थी? पावापुरी में। ऑप्शन नंबर 52 का सी हो जाएगा करेक्ट, पावापुरी में हुई थी। कुशीनगर में किसकी हुई थी? गौतम बुद्ध की। कथकली शास्त्रीय नृत्य किस राज्य से संबंधित है? कथकली कहाँ का है? केरल का है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट। प्रश्न नंबर 54 है, किस शास्त्रीय नृत्य में मुखौटा का प्रयोग किया जाता है? मुखौटा का प्रयोग कब कहाँ किया जाता है? कथक में। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 55 है, यक्षगान। तो यक्षगान जो है कहाँ, यक्षगान नामक लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो यक्षगान का संबंध किससे है? कर्नाटक राज्य से है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। बिहू लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो बिहू का संबंध किस राज्य से है? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, असम राज्य से। बिहू का कहाँ से? असम राज्य का है। अगला देखते हैं 57 नंबर प्रश्न, संगीतकार तानसेन का संबंध किस राज दरबार से है? तो संगीतकार तानसेन का संबंध किस राज दरबार से है? तो इसका संबंध हो जाएगा 57 का ए हो जाएगा करेक्ट। 57 का क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा ए, रीवा, ग्वालियर और मुगल। 57 का ए हो जाएगा करेक्ट। जाकिर हुसैन कौन सा धर्म यंत्र बजाते थे? तो कौन सा धर्म यंत्र बजाते थे? तो बजाते थे तबला। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट, तबला बजाते थे। 58 का डी। 59 है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किस वाद्य यंत्र को बजाते थे? तो कौन से वाद्य यंत्र को बजाते थे? ये बजाते थे शहनाई। बिस्मिल्लाह खां किसको बजाते थे? शहनाई को। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 59 का। 60 है, मधुबनी चित्रकला शैली का संबंध किस राज्य से है? मधुबनी चित्रकला शैली का संबंध किस राज्य से है? तो 60 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिहार राज्य से है। किससे है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बिहार राज्य से। मंगल चित्रकारी किसने राज्य कला में अपनी प्रकाष्ठा पर पहुंचाई? तो मंगल चित्रकारी किसने राज्य कला में अपनी प्रकाष्ठा पर पहुंचाई? तो कौन थे जिसने पहुंचा दी थी? तो कराए थे अकबर। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 62 है, लोसांग उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो लोसांग जो उत्सव है कहाँ मनाया जाता है? तो 62 का हो जाएगा सी, सिक्किम राज्य में। 62 का क्या हो जाएगा? सी, सिक्किम। 63 है, कोणार्क जिसमें हिंदू वास्तुकला के अद्भुत नमूने वाला प्रसिद्ध सूर्य देवता का मंदिर है, किस राज्य में है? तो कोणार्क कहाँ है?
तो कोणार्क कहाँ? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उड़ीसा राज्य में है। कोणार्क कहाँ पड़ता है? 63 का ए हो जाएगा, उड़ीसा में पड़ता है। चूहों के मंदिर के नाम से विख्यात मंदिर कौन सी है? तो चूहों के मंदिर के नाम से विख्यात मंदिर कौन सी है? तो 64 का हो जाएगा, ए हो जाएगा, कर्णी माता मंदिर। कर्णी माता का मंदिर है, ये चूहों के मंदिर के नाम से विख्यात है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। बुद्ध को प्रबोध कहाँ प्राप्त हुआ, मतलब ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ? तो 65 को हो जाएगा, बी, बोध गया में। तो प्रबोध मतलब होता है ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई है, तो बोध गया में हुए थे। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? तो विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, त्रिवेंद्रम में है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, त्रिवेंद्रम में। 66 का हो जाएगा बी। 67 नंबर है, बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, औरंगाबाद में। 67 का बी हो जाएगा, औरंगाबाद में। बुलंद दरवाजा का निर्माण किसने कराया था? बुलंद दरवाजा कहाँ पर है? फतेहपुर सीकरी में है। इसका निर्माण किसने कराया था? अकबर ने करवाया था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट। 68 का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा करेक्ट। बुलंद दरवाजा कहाँ है? फतेहपुर सीकरी में। भारत में सबसे बड़ा गुंबद, गोल गुंबद, किस राज्य में स्थित है? तो भारत का जो सबसे बड़ा गुंबद है, गोल गुंबद, किस राज्य में है? तो यह है कर्नाटक राज्य में। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा, 69 का बी। शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी? जो शांति निकेतन है उसकी स्थापना किसने की थी? तो 70 होगा। 70 नंबर प्रश्न है। 70 नंबर प्रश्न का क्या है? शांति निकेतन का क्या हो जाएगा? 70 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट, रविन्द्रनाथ टैगोर। ये 70 होगा, ये 0 हो जाएगा। 70 नंबर का है रविन्द्रनाथ टैगोर। 71 नंबर प्रश्न है, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए? बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए हैं? तो ये दिए हैं श्रावस्ती में। और सबसे पहले कहाँ दिए थे? सारनाथ में। सबसे पहले कहाँ दिए थे? सारनाथ में। और सर्वाधिक कहाँ दिए हैं? सर्वाधिक कहाँ दिए हैं? श्रावस्ती में। सारनाथ में दिए हैं सबसे पहले, और सर्वाधिक कहाँ दिए हैं? श्रावस्ती में। नंदी हिल्स किस शहर के निकट स्थित है? तो नंदी हिल जो है किस शहर के निकट स्थित है? तो नंदी हिल 72 का हो जाएगा बी, मैसूर में स्थित है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा, मैसूर। नंदी हिल्स कहाँ है? मैसूर में। डायमंड हार्बर और साल्ट लेक सिटी कहाँ स्थित है? तो 73 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, कोलकाता में है। कहाँ पे है? ऑप्शन नंबर ए, कोलकाता में है। 73 का हो जाएगा। झारखंड का शिमला किसे कहा जाता है? तो झारखंड का जो शिमला है उसे किसे कहा जाता है? तो रांची को कहा जाता है झारखंड का शिमला। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा, रांची को कहा जाता है झारखंड का शिमला। गिर वन किसके लिए प्रसिद्ध है? तो गिर जो वन है किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये प्रसिद्ध है सिंह के लिए, शेर के लिए, शेर के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा स्थान भारत का स्विट्जरलैंड कहलाता है? तो कौन सा स्थान है जो भारत का स्विट्जरलैंड कहलाता है? तो कहलाता है कौसानी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट, कौसानी क्षेत्र क्या हो जाएगा? कौसानी। ये 77 है, सारनाथ के किस सम्राट का स्तंभ है? तो सारनाथ में किस सम्राट का स्तंभ है? तो सारनाथ में बताइएगा किस सम्राट का स्तंभ है? तो 77 का हो जाएगा बी, अशोक का है। अशोक का स्तंभ है। अशोक स्तंभ कहाँ है? सारनाथ में। कंबोडिया स्थित अंकोर वाट मंदिर किस देवता को समर्पित है? तो कंबोडिया स्थित अंकोर वाट मंदिर किस देवता को समर्पित है? तो किस देवता का है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विष्णु देवता को है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा, विष्णु देवता को। इंडोनेशिया के उस मंदिर का नाम क्या है? उस मंदिर का नाम क्या है जहाँ रामायण और महाभारत के चित्र बनाए गए हैं? तो बनाए गए हैं तो इंडोनेशिया बनाया गया रामायण और महाभारत के। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट, बोरोबुदुर में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 80 नंबर प्रश्न है, एफिल टावर जो 1887 से 1889 के बीच निर्मित की गई थी वह निम्न में से कहाँ स्थित है? तो कहाँ पे है? ये है पेरिस में। फ्रांस की राजधानी क्या है? पेरिस। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। लंकाशायर कहाँ स्थित है? तो लंकाशायर, तो आप श्रीलंका ना समझ लीजिएगा। तो लंकाशायर कहाँ स्थित है? तो 81 का हो जाएगा सी, ब्रिटेन में है। नहीं तो लंका से समझ लीजिए, लंकाशायर है तो श्रीलंका में मार दो। ऑप्शन नंबर सी उसका ब्रिटेन हो जाएगा। ग्रेट बैरियर रीफ, तो ग्रेट बैरियर रीफ किस देश में स्थित है? तो ये किस देश में है? तो ये है ऑस्ट्रेलिया में। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। रेड स्क्वायर कहाँ स्थित है?
तो 83 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, मॉस्को में है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। 84 नंबर पर स्थित है पंजशीर घाटी। तो पंजशीर घाटी कहाँ स्थित है, तो पंजशीर घाटी कहाँ स्थित है, तो अफगानिस्तान में है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ है, तो राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ है, तो 85 का सी, भोपाल में है। भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है, भोपाल। भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ स्थित है, भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो 86 हो जाएगा सी, देहरादून में। ऑप्शन नंबर 6 का करेक्ट हो जाएगा, देहरादून। निम्नलिखित में से कौन सी अकादमी भारत में नृत्य, नाट्य तथा संगीत विकास को प्रोत्साहन देने के लिए उत्तरदायी है, तो क्या है, नृत्य, नाटक और संगीत तीनों के लिए कौन सा है, तो यह है ऑप्शन नंबर है, संगीत अकादमी। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा, संगीत अकादमी। अगला है 88 नंबर प्रश्न है, लॉर्ड मैकले किससे संबंधित है, तो लॉर्ड मैकले जो है किससे संबंधित है, तो अंग्रेजी शिक्षा से। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा, अंग्रेजी शिक्षा से है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 89 यानी कि 89 नंबर, शिक्षा में सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार ने सैंडल आयोग कब नियुक्त किया था, सैंडलर आयोग कब नियुक्त किया था, तो 89 हो जाएगा बी, 1917 में। 1917 में क्या हुआ था, चंपारण सत्याग्रह। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान कहाँ स्थित है, तो कहाँ पर स्थित है, तो केंद्रीय भाषा संस्थान, तो यह है मैसूर में। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा, मैसूर में है केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान। त्रिपुरा राज्य की राजभाषा क्या है, त्रिपुरा जो राज्य है उसकी राजभाषा क्या है, तो 91 हो जाएगा डी, बांग्ला है। त्रिपुरा क्या राजधानी, त्रिपुरा की राजधानी बताइएगा कमेंट में, भाषा क्या है, बांग्ला है। अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रणी भूमिका निभाई, तो किसके विकास में अग्रणी भूमिका निभाई है, तो सी, खड़ी बोली में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, खड़ी बोली। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। संघ शासित प्रदेश लक्षद्वीप की भाषा क्या है, जो संघ शासित प्रदेश है यानी केंद्र शासित प्रदेश है उसकी भाषा क्या है, तो 93 हो जाएगा सी, मलयालम है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मलयालम है। 93 क्या हो जाएगा, सी, मलयालम है। भारत की सर्वाधिक प्राचीन लिपि कौन सी है, तो प्राचीन लिपि क्या है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ब्राह्मी लिपि है, यह सर्वाधिक प्राचीन लिपि है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अशोक के शिलालेख की क्या लिपि है, तो अशोक की जो शिलालेख है उसमें भी ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया गया है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। 95 नंबर है, तोते हिंद जिसे तूतिया हिंद के उपनाम से जाना जाता है, तो कौन से हैं, तो ये 96 को हो जाएगा ए, अमीर खुसरो को क्या कहा जाता है, तोतिया हिंद, तोता हिंद या तूतिया हिंद कहा जाता है अमीर खुसरो को। मगहर किस महापुरुष की जन्मस्थली है, तो मगहर जो है, मगहर किस महापुरुष की जन्मस्थली है, तो ये है ऑप्शन नंबर ए, कबीर की है। ऑप्शन नंबर ए, कबीरा कंबल वाला है कहानी, तो कबीर की है। ऑप्शन नंबर ए। 98 है, चैतन्य महाप्रभु का जन्म कहाँ हुआ है, तो चैतन्य महाप्रभु का जन्म कहाँ हुआ है, तो ये हुआ है नाडिया में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नाडिया में। डी इसका करेक्ट हो जाएगा 98 का। 99 है, निम्न नृत्य में से किसका उद्गम पूर्वी भारत में हुआ है, तो पूर्वी भारत में, तो किसका हुआ है, ये हुआ है मणिपुरी का। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा, मणिपुरी का। 100 नंबर प्रश्न है और आज का लास्ट प्रश्न है, राजा राम मोहन राय किसके संस्थापक थे, तो राजा राम मोहन राय किसके संस्थापक थे, तो थे ब्रह्म समाज के। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बी हो जाएगा, ब्रह्म समाज के। क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ब्रह्म समाज के। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।